Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. How you can increase your probability to win? कैसे आप अपनी प्रोबेबिलिटी जो है उसको जीतने की बढ़ा सकते हैं, बताएगा कोई जना? अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हमें पास पैसे पड़े थे, सेव थे, जमीन में कुछ लगाए थे, जो बच गए थे वो चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं। जमीन बेचने के लिए बायर ढूंढना पड़ेगा, यहाँ कोई बायर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इतनी लिक्विडिटी है, जिस दिन जमीन लेनी हो ये बेच देना, वापस जमीन ले लेना, ठीक है। नाउ एक है प्रोफेशनल ट्रेडिंग जो हमारे को समझ आनी चाहिए। पहली चीज है कि हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन बढ़े। जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारे को क्या करना है, अपनी जो प्रोबेबिलिटी है टू विन उसको बढ़ाना है। प्रोबेबिलिटी को टू विन को बढ़ाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स हो सकती हैं। अभी हम देखेंगे कैसे हम उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग, दो तरह के लोग हैं मार्केट में। कुछ ऐसे लोग हैं जो गैम्बलर हैं, गैम्बलर मतलब सट्टा कर रहे हैं, बट ये सट्टा नहीं है। अगर मैं प्रोफेशनल तरीके से मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ, स्टडी करके पैसा लगा रहा हूँ, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिस्क नहीं है, रिस्क है, बट इट इज द रिस्क जो मैं ले रहा हूँ वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। तो कैलकुलेटेड रिस्क हम ले सकते हैं। मार्केट ऐसा नहीं है कि कोई साइंस है, कोई स्टिपुलेटेड फॉर्मूला है कि ये सही है। इट इज मोर एन आर्ट। तो हर एक जना अपने हिसाब से सोच के मार्केट में पैसा लगा रहा है। डिफरेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अभी तक हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे जो कि एक सेफ प्रोडक्ट है। और रिस्की पे जाना चाहें तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर 30% की रिटर्न्स भी मिलती हैं साल की। ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो दिन में 100% की रिटर्न देते हैं, दिन में, बट इट इज मोर रिस्की। हर जगह हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर हमारी हार्ड अर्न्ड कैपिटल है, तो सबसे पहले हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, हमें ये कैपिटल को सेव करना है। तो इन्वेस्टमेंट में हमारी कैपिटल जो है वो सेफ रहती है। अच्छा, आप में से कितने लोग एस्ट्रोलॉजर को मानते हैं? एस्ट्रोलॉजर को मानते हैं। कितनी बातें सच होती हैं एस्ट्रोलॉजर की? 70%। और कोई जना टेक्निकल क्या करता है पता है? वो इसी तरह से एक एस्ट्रोलॉजी करता है और मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो है वो पहले दिन से एस्ट्रोलॉजर बन गया या उसका नाम हो गया। आज की डेट में ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो 1-1 लाख रुपए एक मीटिंग का ले लेते हैं। तो इट टेक्स टाइम टू बी परफेक्ट, यानी हमारी जो प्रैक्टिस है वही हमारे को परफेक्ट बनाएगी। उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और वो जरूरी है। अच्छा, महाभारत हुई थी, कोई बताएगा क्यों हुई थी? एक गेम हुआ था उसके अंदर। क्या गेम था? चौसर का। कौन कौन खेल रहा था? और दुर्योधन नहीं खेल रहा था, हाँ शकुनी जी खेल रहे थे। युधिष्ठिर जी जो ये सोच के खेल रहे थे कि जी 4 बारी वो जीते तो 5वीं बारी मैं जीतूंगा, और वो दाव पे दाव लगाते चले गए। शकुनी जी जिनको इतनी मास्टरी थी कि भाई मैं ऐसे फेंकूंगा तो ये आएगा, ऐसे करूंगा तो ये आएगा, यानी इतनी प्रैक्टिस थी। और सामने वाला ये सोच के खेल रहा था कि ये जुआ है, वो ये सोच के खेल रहे थे ये एक बिजनेस है। यानी अगर हम ये बिजनेस सोच के खेलेंगे तो सबसे पहली चीज क्या है, हमारे माइंडसेट को हमारे को चेंज करना है। ये नहीं सोचना है कि ये जुआ है, और हमें इसको जुए की तरह नहीं खेलना है। हमें पहले एनालाइज करना है। किसी भी चीज को ट्रेड करने से पहले, किसी भी शेयर को ट्रेड करने से पहले हमारे को उसकी हैबिट जाननी है। हैबिट कैसे जानी जाएगी? जो शेयर है उसके रोज ओपन, हाई, लो, क्लोज नोट करते रहो। 1 महीना नोट कर लो, फिर उस डाटा को एनालाइज करो कि क्या होता है इस डाटा के अंदर। आप उसको रीड करना सीख जाओगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन डाटास को चार्ट के थ्रू रीड कर सके, देख सके कि अगर हमने इनमें पैसे लगाए होते तो कहाँ हम ले सकते थे और कहाँ बेच सकते थे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी को विन बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को हमारे को एनालाइज करना चाहिए। एक है न्यूज़। ट्रेडिंग में ध्यान रहे कि हमारे को अपनी प्रोबेबिलिटी टू विन को बढ़ाना है। प्रोबेबिलिटी टू विन कैसे बढ़ जाएगी? अगर मुझे पता है मार्केट में क्या क्या न्यूज़ आने वाली है। फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ ऑटो के सेल नंबर्स आते हैं, मुझे पता है, तो मैं उससे पहले ही ऑटो के नंबर्स में, ऑटो के स्टॉक्स में पोजीशन बना के बैठ जाऊंगा, तो मेरे को शायद विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एवरी वेडनेसडे को क्रूड ऑयल का डाटा आता है। मैं क्रूड ऑयल के डाटा को हर वेडनेसडे देखूं तो 4 या 5 वेडनेसडे के बाद 6ठे वेडनेसडे मुझे समझ आ जाएगा कि जी क्या होता है। इवेंट्स, जो बड़े इवेंट्स हैं उन इवेंट्स पे थोड़े से कॉशियस हो जाएं। जैसे आरबीआई की मीटिंग हो रही है, फेडरल रिजर्व की मीटिंग हो रही है, बजट आने वाला है, इलेक्शन आने वाला है, उस टाइम पर अपनी जो कश्ती है उसको साइड लगा देना है। ऐसे तूफान वाले दिन में काम नहीं करना, तो हमारी कैपिटल बच जाएगी।
दूसरी चीज, जब भी हम ट्रेड करें तो हमारे को निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स इनका ट्रेंड देखना जरूरी है। मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई देख लें, सेक्टर देख लें कौन सा चल रहा है, एंड बास्केट बना लें। तो ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन को बढ़ा सकते हैं। यानी ट्रेडिंग करने के अंदर ये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। ये 5 चीजें अगर हम ऐड ऑन कर दें अपने ट्रेडिंग के अंदर तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। हाउ टू फाइंड दी, ऐसे पॉइंट्स कैसे हम जान लें जहां पर हम खरीद लें तो वो सबसे बढ़िया हो। तो उसको जानने के लिए कोई बताएगा ये क्या चीज है? जो लोग मार्केट से फेमिलियर हैं उन सबको पता है ये एक कैंडल है। अगर ये कैंडल नीचे खुली यहाँ पे और यहाँ क्लोज हुई तो इट इज अ ग्रीन कैंडल, और अगर ये कैंडल ऊपर खुली और नीचे बंद हुई तो इट इज अ रेड कैंडल। रेड, या मैं इसको कर देता हूं ब्लैक, इसको मैं ग्रीन, और आई कैन पुट इट व्हाइट। इसमें कौन जीता? ग्रीन वाली कैंडल में कौन जीता? बायर जीता कि सेलर जीता? बायर। रेड वाली में कौन जीता? सेलर। मार्केट में 3 तरह के प्लेयर्स हैं। एक बायर जिसको क्या बोला जाता है? बुल। दूसरा प्लेयर बियर। तीसरा प्लेयर, ही इज राइट। थर्ड प्लेयर जो है मार्केट के अंदर वो है पिग्स। तो यानी मार्केट में हमें या तो बुल बनना है या बियर बनना है। पिग्स क्या होते हैं? ये दोनों तरफ पिटते हैं। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं बार बार अपने व्यू को चेंज करूं। मुझे एक व्यू पे काम करना है, या तो बुल होना है या तो बियर होना है, ये पिग्स नहीं होना। अब हाउ कैन वी बी अ बुल? चलो उसके लिए हम एक काम करते हैं। यहां पर मैं एक वेबसाइट खोल रहा हूं investing.com। IFMC की साइट पे चल रहा हूं मैं। सबसे पहले यहां पर हमारे पास अलग अलग लर्निंग स्क्रीनर्स दिए हुए हैं। यहां पर दिया हुआ है UDTS स्क्रीनर, मैं इसको खोल लेता हूं। इसी के अंदर थोड़ा सा नीचे चलता हूं, आई एग्री। यहां पे दिया हुआ है फ्री UDTS स्क्रीनर। यहां पर हमारे को ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो कि हमारे जो IFMC का जो क्राइटेरिया है, बुल के क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं या बियर के क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं। जहां पे क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा वो स्टॉक हमें नहीं लेना, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे ट्रेडिंग के लिए, चाहे किसी भी पर्पस के लिए। अब यहां पर सबसे पहले मुझे एक स्टॉक दिख रहा है, पहले मैं बुल के स्टॉक्स लेता हूं, विच इज एफल। नाम सुना है किसी ने? चलो नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना। मुझे क्या मतलब है कंपनी क्या करती है? मुझे तो इस चीज से मतलब है कि भाई साहब इस कंपनी में मैं क्या कमा सकता हूं, चाहे ए कंपनी हो चाहे बी कंपनी हो। टेक्निकल इज मोर कंसर्न्ड विद डिमांड एंड सप्लाई, इट इज नथिंग टू डू विद फंडामेंटल। तो मैं यहाँ पे investing.com में चार्ट खोलता हूं। मुझे अलग अलग तरीके के इसके अंदर पैरामीटर यूज हो सकते हैं, जैसे कि मंथली चार्ट। मंथली क्या होगा? एक महीने का जो फॉर्मेशन है। वीकली क्या होगा? एक हफ्ते का जो फॉर्मेशन है। आई एम मोर कंसर्न्ड विद, क्योंकि जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मैं मंथली चार्ट पे ही फोकस रख रहा हूं, तो मैं सिर्फ मंथली चार्ट ही देखना चाहता हूं। मेरे को मतलब नहीं है भाई ट्रेडिंग से। मैं अभी बात कर रहा था क्या इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है जो एकदम सेफ है। अब मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट पे आ गया जो कि थोड़ी सी रिस्की हो सकती है बट रिटर्न भी थोड़ी ज्यादा मिल सकती है। अब इसके अंदर सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। आई एम कवरिंग वन ऑफ द स्ट्रेटेजी विच इज UDTS, यूनी डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इसमें मैं सिर्फ अभी जो डाटा यूज करूंगा, आई वुड बी यूजिंग ओनली द मंथली डाटा, जिसको हम नॉर्मली लॉन्ग टर्म के ट्रेड्स के लिए लेते हैं। ये ग्रीन कैंडल है जिसमें कौन जीता? बायर। ये एक और ग्रीन आ गई, कौन जीता? बायर। मैं इसमें ऊपर और नीचे जो शेडोज होती हैं उनको मार्क नहीं कर रहा हूं। ये एक कैंडल आ गई जो कि रेड है, कौन जीता? सेलर। बट जब तक इसके नीचे रेड कैंडल नहीं बनेगी तब तक मैं ये मान के चलूंगा कौन जीत रहा है? बायर। यानी अगर ये ग्रीन के नीचे इफ एनी रेड कैंडल क्लोज बिलो द ओपन ऑफ ग्रीन तो क्या होएगा? ट्रेंड विल चेंज। जब तक ग्रीन के ओपन के नीचे रेड कैंडल बंद नहीं होएगी तब तक ट्रेंड क्या रहेगा? अप रहेगा। ये रेड आया, ये रेड आया, ये ग्रीन आया, ट्रेंड बताएगा कोई जना क्या है? डाउन है। अभी क्या ट्रेंड है? अभी भी डाउन है। जब तक रेड के ओपन के ऊपर इफ एनी ग्रीन कैंडल क्लोज अबव द ओपन ऑफ रेड ट्रेंड विल चेंज। यानी यहां पर ट्रेंड क्या होएगा हमारा? पहला ट्रेंड क्या चल रहा था? अप। इसके बाद क्या हो जाएगा? इधर
डाउन चल रहा है, और जब इसके ऊपर कैंडल चली जाएगी कोई ग्रीन, तो ट्रेंड क्या हो जाएगा? अप। अब ये चार्ट है एफएल का, कोई बता सकता है अप ट्रेंड कब से स्टार्ट हुआ? 1 महीने की एक कैंडल है, ये पहली कैंडल है ग्रीन, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। ग्रीन, रेड के ऊपर आ गई क्या? नहीं आई। ये रेड के ऊपर आ गई तो क्या हो गया? अप ट्रेंड हो गया। रेड आ गई, रेड आ गई, ग्रीन के नीचे रेड आ गई, ट्रेंड क्या हो गया? डाउन। ग्रीन आई, रेड के ऊपर नहीं आई, ट्रेंड क्या चल रहा है अभी? डाउन। ये ग्रीन आ गई जो रेड के ऊपर आ गई, ट्रेंड क्या हो गया? अप। यानी ट्रेंड मेरा अप कब से हुआ? फ्रॉम हेयर, राइट। अगली कैंडल ट्रेंड क्या है? अगली कैंडल ट्रेंड क्या है? अगली कैंडल ट्रेंड क्या है? अगली कैंडल, अगली कैंडल, अगली कैंडल, अगली कैंडल, अभी भी ट्रेंड क्या है? ये महीना जो था ये था हमारा मई 2024। स्टॉक एफएल, प्राइस 1120 रुपए। आज क्या है? जनवरी 2025। एफएल प्राइस कितना? 1780 रुपए। हाँ जी, एनीवन? 30%, 40%, और कोई? 58% की रिटर्न। ये रिटर्न ना तो कोई बैंक देने वाला है, ना कोई म्यूचुअल फंड देने वाला है, ना कोई एफडी देने वाली है, ना कोई प्रोडक्ट देने वाला है। बट अगर आपका कन्विक्शन है और आप ऐसे सौदे ढूंढ सकते हो तो आप ये रिटर्न निकाल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पैसे एक ही कंपनी में लगा देने हैं। बट अगर मैं इस तरह से कंपनीज को ढूंढ सकता हूं, वैसे ये जो स्क्रीनर है ये फ्रीली अवेलेबल है, जो आपको हेल्प कर सकता है कि आपको कब लेना है और कब बेचना है। मेरे हिसाब से अभी भी बेचना नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं, अजमेरा। सुना है नाम किसी ने? एक रियल्टी की कंपनी है। चार्ट चेक करते हैं। मैं तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करता हूं। कहां से ट्रेंड अप स्टार्ट हुआ? पहला ट्रेंड जो अब स्टार्ट हुआ था ये यहां से स्टार्ट हुआ था, जिस टाइम पे शेयर था शायद 200 रुपए के आसपास। बड़ा बड़ा बड़ा, यहाँ पे एक बार ट्रेंड डाउन हुआ था, फिर अप हो गया, अप 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 अप, यहाँ जाके डाउन हुआ। यानी ये ट्रेंड चला फ्रॉम 350 रुपए से 800 रुपए, 100% की रिटर्न। अभी भी ये ट्रेंड क्या है? अप है। एक और स्टॉक पे चलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने हिसाब से कोई कंपनी ढूंढूं जो मुझे अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं फंडामेंटल्स भी करता हूं। अगर हम चीज़ों को पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी रिटर्न बढ़ सकती है और हम बहुत अच्छी रिटर्न्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एफडी अलग रिटर्न दे रही है, म्यूचुअल फंड अलग रिटर्न दे रहा है, बट कुछ पैसा अगर हम यहाँ पर इस तरह से भी स्टॉक्स ढूंढ सकें और वहाँ इन्वेस्ट कर सकें तो हमारी रिटर्न हायर हो सकती है। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.